चलिए सुनिए, आज सेकेंड डे है रिवीजन यानी कि एसी के बैच का। आज बता रहे क्वेश्चन लिखिएगा, फैराडे एवं हेनरीज एक्सपेरिमेंट। इसका हिंदी लिखिएगा, फैराडे एवं हेनरी का प्रयोग। क्वेश्चन लिखिएगा, फैराडे एवं हेनरी के एक्सपेरिमेंट को लिखें। फैराडे एवं हेनरी के एक्सपेरिमेंट को लिखें। खाली इसको समझना है बेटा, फैराडे हेनरी का क्या एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद अपने से आप लिख दीजिएगा। फैराडे एवं हेनरी के एक्सपेरिमेंट को लिखें। देखिए, अभी मजाक मजाक में ही कुछ बच्चे बदनाम हो जाते हैं, लेकिन मजाक ऐसा कीजिए जिससे कि आपका इज्जत बरकरार रहे, और झूठ भी ज़्यादा नहीं बोलिए। किसी के गाड़ी को अपना दोस्त का गाड़ी बनाना ये बेटा गलत बात है। अभी आपके चक्कर में दूसरा बदनाम होता, अभी मार खा जाता, नहीं समझे, बहुत सब गड़बड़ बात है। सुनिए, फैराडे और हेनरी का क्या एक्सपेरिमेंट था, एक मिनट खाली ध्यान से देख लीजिएगा, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। कल फैराडे ने सिर्फ अकेला एक्सपेरिमेंट किया था कि क्वाइल रखा था, गैल्वेनोमीटर और मैग्नेट रखा था, ठीक है ना। हेनरी फैराडे ने मिलकर क्या किया, इन्होंने 2 क्वाइल लिया, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 2 क्वाइल लिया। एक क्वाइल में ये किसका सिंबल है बता सकते हैं, ये किसका सिंबल है, गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। इसके बगल में एक दूसरा क्वाइल लिया, इसमें इन्होंने क्या जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया। कोई दिक्कत, सुनो ध्यान से, जिस क्वाइल में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल, याद रहेगा, सेकेंडरी क्वाइल। जिस क्वाइल में बैटरी जुड़ा है इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी क्वाइल। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, हेनरी और फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, खाली समझिएगा। प्राइमरी को रह स्थिर रखा, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया। ये मान लीजिए प्राइमरी क्वाइल है, ये हाथ को मान लीजिए मेरा प्राइमरी क्वाइल है, ठीक है, ये सेकेंडरी क्वाइल बगल में है। उन्होंने क्या किया, सेकेंडरी क्वाइल को पास लेके गया, फिर दूर लेके गया। जैसे सेकेंडरी क्वाइल को पास लेके जाता है, देखता है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होने लगता है। क्या होने लगता है, किसमें, यदि गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण हो रहा है इसका मतलब उसमें क्या प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, इसको दूर लेके गया, फिर देखता है विक्षेपण हो रहा है, लेकिन विक्षेपण की दिशा क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड को बेटा इस प्रकार से दिखाना है, इससे संबंधित मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा। चलिए लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन लिखा, फैराडे एवं हेनरी के एक्सपेरिमेंट को लिखें। आंसर लिखिए, आंसर लिखिए। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार नीचे दिए गए चित्र के अनुसार नीचे दिए गए चित्र के अनुसार
सेल को क्वाइल के साथ जोड़ा गया है। सेल को क्वाइल के साथ जोड़ा गया है। सेल को क्वाइल के साथ जोड़ा गया है। जिसे प्राइमरी क्वाइल कहते हैं। जिसे प्राइमरी क्वाइल कहते हैं। इस क्वाइल के नजदीक एक दूसरा क्वाइल एक दूसरा क्वाइल को रखा गया है। इस क्वाइल के नजदीक एक दूसरा क्वाइल को रखा गया है। जिसके साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। जिसके साथ गैल्वेनोमीटर, स्पेलिंग क्या लिखा है गैल्वेनोमीटर का रे? जिसके साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। इस क्वाइल को सेकेंडरी क्वाइल कहते हैं। इस क्वाइल को सेकेंडरी क्वाइल कहते हैं। इस क्वाइल को सेकेंडरी क्वाइल कहते हैं। फिगर बना लीजिएगा। फिगर बना लीजिएगा। फिगर बना लिया? चलिए लिखना शुरू कीजिएगा फिगर के नीचे। ठीक है, बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए। सुनो एक मिनट ध्यान से, फिर से सुन। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि सेकेंडरी क्वाइल को किसके नजदीक लाया गया? इन्होंने क्या देखा? इसमें करंट फ्लो होने लगता है। किसमें? गैल्वेनोमीटर विक्षेपण दिखाता है। फिर दूर लेके गया, विक्षेपण दिखाता है। ठीक है, ऐसा कीजिएगा, इसको चेंज होगा, कोई और फिगर बनाना पड़ जाएगा। 2 फिगर बनाइएगा, एक ही फिगर में काम चला दें, एक ही हम चला दें, तब सेल को चेंज करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा चेंज? चेंज को बड़ी बात नहीं, सब में हो जाएगा। क्या करना है, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। अब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव हो गया? पॉजिटिव कौन हो गया? बड़ा हो गया ना। जैसे इसको होगा तो इसका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा इस प्रकार से। पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना,
इस प्रकार से हो जाएगा। हाँ इसी में कर दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, खाली छोड़ दीजिए, तो फिर फिगर बनाना पड़ जाएगा। उसी में खाली बढ़ा दीजिए, को छोटा कर दीजिए, बस इसको बढ़ा दीजिए। बढ़ा के एरो का साइन दे दीजिए। हाँ बेटा, सेम जो बना रहे हैं, ये नहीं आएगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं तो उसका दिल तो रखना पड़ेगा ना, बनाना यही है जो बना रहे हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई गलत नहीं है, सही फिगर है। एरो का साइन दिखाना जरूरी है, एरो का साइन ही डायरेक्शन ऑफ करंट आपको बताएगा। अब बिना एरो का कैसे तक कौन दिशा में करंट फ्लो हो रहा है। सवाल फिगर समझ में आया? सुन ध्यान से, क्या लिखाएंगे सुनो, एक बार जो बोल रहे हैं सुनो ध्यान से। जब सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के नजदीक लाया जाता है या सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल से दूर ले जाया जाता है, तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होने लगता है। अब इस प्रकार से कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि जब तक प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल में सापेक्षिक गति रहेगा, तब तक सर्किट में कॉइल में करंट उत्पन्न होता रहेगा। समझ में लो? जैसे गति बंद कर दीजिएगा क्या हो जाएगा? करंट बंद हो गया। ठीक है, गाल पर साथ हटाओ, लिखिए लिखिए। जब सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के नजदीक लाया जाता है, जब सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के नजदीक लाया जाता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, आप लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाए हैं? इसमें भी पढ़ाना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, जो सेकेंडरी कॉइल से। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है जो सेकेंडरी कॉइल से संबंधित रहता है। सेकेंडरी कॉइल से संबंधित रहता है। इससे प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब फिर से जो सेकेंडरी कॉइल से संबंधित रहता है। एक मिनट रुकिए, एक बच्चे का छूट गया है, लिखा। इससे प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखने जानते हैं? क्या होता है स्पेलिंग रे? इलेक्ट्रोमोटिव, इसका सिंबल रे, ठीक है ना। प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या करंट उत्पन्न होता है। प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बेटा, मैग्नेटिक ना है। मैग्नेटिक लिखे हैं, देखिए तो बोर्ड पर देखे ना कि लिखना चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या करंट उत्पन्न होता है। यह करंट तब तक रहता है, यह करंट तब तक रहता है, यह करंट तब तक रहता है जब तक दोनों कॉइल के मध्य, जब तक दोनों कॉइल के मध्य
सापेक्षिक गति रहती है। सापेक्षिक गति रहती है। सापेक्षिक गति रहती है। हाँ? लिखा, कंक्लूजन लिखिएगा, निष्कर्ष। कंक्लूजन, निष्कर्ष। कंक्लूजन, निष्कर्ष। बोलें? सुनिए, क्या कंक्लूजन निकाला? सुनो ध्यान से। अच्छा, एक मिनट समझ में आया। जब सेकेंडरी कॉइल रेस्ट में था तब प्राइमरी कॉइल में कोई करंट प्रवाहित हो रहा था क्या? सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में करंट कब आया? जब सेकेंडरी को कहां लेके गया? या प्राइमरी से दूर। सेकेंडरी को या तो प्राइमरी के नजदीक या प्राइमरी से दूर। ठीक है। उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर में क्या होने लगता है? विक्षेपण का मतलब क्या हो गया? ये करंट कब तक उत्पन्न होगा? जब तक दोनों में गति रहेगा, मतलब जब तक इसको पास और दूर लेके जाते रहेंगे। स्थिर कर दिए, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा क्या? फिर सुन, ये टच नहीं है। टच है क्या? ये जो लाइन देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। एक मैग्नेट यहां है, एक मैग्नेट यहां है। दूरे में रखिए तो या तो आकर्षण विकर्षण करती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिखाई पड़ता है क्या? मैग्नेट देखे हो? लोहा देखे हो? मैग्नेट को लोहा के पास लेके जाओ, वह बल से खींच रहा है, आपको दिखाई देगा क्या? दिखाई दे, खाली आप अनुभव करेंगे कि बल लग रहा है, बट यू कांट सी द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल नहीं देख पाइएगा। उसी प्रकार का ये जो देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, दिखता नहीं है, काल्पनिक रेखा है। आपको बताएंगे परिभाषा में, मैग्नेट चैप्टर लिखाएंगे तो पहला पर शब्द दिखाएंगे, वह काल्पनिक रेखा जो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा को प्रदर्शित करता है, ये काल्पनिक रेखा हो गया। बात समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया ना? काल्पनिक दिखता है क्या? कल्पना ही करते हैं, नींद में है, कल्पना कर रहे हैं, सुबह जगह कुछ दिखे नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए लिखिए कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखिए। ऊपर के प्रयोग के आधार पर, ऊपर के प्रयोग के आधार पर फैराडे एवं हेनरी ने निष्कर्ष निकाला कि ऊपर के प्रयोग के आधार पर फैराडे एवं हेनरी ने निष्कर्ष निकाला कि सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या करंट, प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या करंट तब तक रहता है जब तक दोनों कॉइल के मध्य, तब तक रहता है जब तक दोनों कॉइल के मध्य सापेक्षिक गति रहता है। जब तक दोनों कॉइल के मध्य सापेक्षिक गति रहता है।
चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट लिखिएगा, 5 मिनट जल्दी स्पीड से पढ़ाइएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ये बेटा पूछ सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा दिए हैं, हमको पता है, फिर से लिखिए क्योंकि इस चैप्टर में टॉपिक दिया हुआ है। छोड़ देंगे तो आप लोग पता है क्या बोलिएगा, है सर जल्दीबाजी में पढ़े को। हाँ वो बेटा हम अपने पर कलंक कभी नहीं लगने देंगे। एक दिन ज़्यादा समय लग जाएगा ठीक है, लेकिन पढ़ाएंगे। दोबारा अगर सिलेबस में आएगा तो फिर से पढ़ाएंगे, 3 बार आएगा तो यो पढ़ाएंगे, 4 बार आएगा तो यो पढ़ाएंगे। जब अगला वाला पैदा लीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स नाम बोलते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग क्लास हो रहा है। जो बच्चा पूछ रहा था कब आएगा, नाम बोलते हैं। क्वेश्चन लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? क्लास में बोलना नहीं बेटा, सीधा बात बता दे एकदम स्पष्ट शब्दों में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसका एसआई यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। इसका एसआई यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। क्या परिभाषा लिखेगा बोलिए तो? जी हाँ, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत मैग्नेटिक फील्ड लाइन की टोटल संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना, लिखिए किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, निर्गत बोले तो निकलने वाला, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत किसी बंद पृष्ठ से निर्गत मैग्नेटिक फील्ड लाइन की टोटल संख्या को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की टोटल संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। टोटल संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसे प्रायः फाई या फाई बी से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः फाई या फाई बी से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः फाई या, ए बाबू मैंने बेटा पाई नहीं बोला है, हाँ पूरा नीचे तो लिखे ना, कैसे लिखे भाई, नहीं हुआ अब हुआ। फाई या फाई बी से सूचित किया जाता है। एक मिनट देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट और सुनना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मान लीजिए यह कोई बंद सरफेस है, ये इसका ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा मान इसका छोटा भाग क्या, इसका एरिया सरफेस, इसके बीच ये क्या कौन बना रहा है थीटा। अब इसको सुनिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या और क्या लिख सकते हैं फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी डी एस क्या रे कॉस थीटा। ये सब एक ही चीज है, ये भी फॉर्मूला होगा, ये भी होगा। इसको एक और लिख सकते हैं फाई बराबर बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये भी लिख सकते हो, वहां पर इंटीग्रेशन नहीं होगा। फाई बराबर इसको बी एस कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये सब एक ही चीज है। फिगर बना के फॉर्मूला जल्दी से उतार लीजिएगा, फटाफट जल्दी उतारिए। खाली पेट पानी नहीं पीना, नाश्ता करके पानी पीना है। खा गया घर से, चलिए पढ़ने के प्रति दीवानगी बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत वेरी गुड। आई बहुत हैप्पी, चमक रहा था, तू चमका कहीं बोले, आप चमकते कहीं हम बोले आपको, तो बोलता है सर चमक रहा है। अरे भाई हम चमके तो आपको क्या कष्ट हो रहा है,
अच्छा, ई कहाँ बोला बोर्ड चमक रहे हैं? सर बोर्ड एक बार बोले, बोर्ड चमक, क्या बोले सर चमक रहे हैं? तब स्लाइड कर दें? जल्दी फॉर्मूला नीचे लिखिएगा, 4-5 लाइन और है। जल्दी फटाफट स्टार्ट देके लिखिएगा। लिखिए, इसका एसआई यूनिट वेबर होता है। इसका एसआई यूनिट वेबर होता है। इसमें लिख देंगे। इसका एसआई यूनिट वेबर होता है, सिंबल डब्ल्यू बी। वेबर का स्पेलिंग WEBER, WB। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट मैक्सवेल होता है। अस्ट्रेलिया प्लेयर मैक्सवेल ने। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट मैक्सवेल होता है। इसका सिंबल होता है MX। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट मैक्सवेल होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा। 1 वेबर बराबर कितना होता है रे? 10⁸ मैक्सवेल। एक मैक्सवेल बराबर हो जाएगा 10⁻⁸ वेबर। फिर स्टार देके लिखिएगा। यह एक, जल्दी लिखिए बस 2 मिनट का और क्लास है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। फिर स्टार देके लिखिएगा। इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा बोलिए तो? ML2 T-2 I-1। ये आपको बताए हैं, ठीक है, इसे निकाल के नहीं दिखाए, मैग्नेट चैप्टर में पढ़ाए हैं। इसका बीमा सूत्र ML2 T-2 I-1 होता है। स्टार देके फटाफट लिखेगा लास्ट लाइन। लास्ट लाइन। इसका अन्य मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसका अन्य मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर, मीटर पे स्क्वायर, हाँ, टेस्ला मीटर स्क्वायर या एवं वोल्ट सेकेंड होता है। इसको क्या पढ़िएगा? वोल्ट सेकेंड होता है। एवं वोल्ट सेकेंड होता है।
बस आज इतना ही, उसको बाद अब कल बताएंगे। कल बताएंगे, फिर मंडे को लेंज लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।